जो कि महमूद को भी परेशान कर रखा है और महमूद के पिताजी को भी। अब देखो, महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गया। यानी जब महमूद की उम्र 10 साल हुए तो वो यतीम हो गए, ठीक है ना। यतीम बोले तो यानी उनके माता पिता माँ वालिदैन गुजर गया, ठीक है। और बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। पहले बाप का इंतकाल हुआ, पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर वालदा की इंतकाल हो गई, ठीक है ना। यानी 10 साल के अंदर में ही दोनों दुनिया छोड़कर चले गए, महमूद अकेले हो गए, ठीक है। किस्मत ने उसे इस उसके असरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। यानी जब दोनों के इंतकाल हो गए, माँ और बाप के इंतकाल होने के बाद महमूद चला जाता है अपने मामू के यहाँ, मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया, वहाँ रहने लगे मामू के यहाँ। ज़िंदगी की दुश्वारियाँ, बहुत सारी दुश्वारियाँ, जब 10 साल की उम्र में ही माता पिता सब गुजर गए तो दुश्वारियाँ आएगी, ठीक है ना। उनको ना समझाने वाले कोई है। दुश्वारियाँ उसके लिए एक ना महर लेकिन आकिबत अंदेश उस्ताद बन गई। यानी हर चीज़ उनके लिए उस्ताद बन गई। अब खुद की जिम्मेदारी उसके हाथ पे आ गई, पूरे जिम्मेदारी। कैसे मुझे जीना है, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे फिरना है, किसके साथ रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, बताने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मामू है लेकिन मामू सिर्फ खिला सकता है, पिला सकता है, लेकिन रास्ता नहीं दिखा सकता है। रास्ता भी दिखलाएगा तो पैसे नहीं दे सकता है, ठीक है ना। यानी महमूद के पास जिम्मेदारी आ गई, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, घर की जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी महमूद के अंदर आ गई 10 साल की उम्र में ही। अभी 10 साल की उम्र वाले बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक। अब देखो, उस्ताद बन गई, यानी बहुत सारी चीज़ों की उस्ताद बन गई। माहौल की नासाजगारियाँ उसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगाती, उसके अंदर इस्तवारी और इस्तकामत की कोशिशें इतना ही ज़्यादा तेज़ होती जाती। जितना ज़्यादा इंसान को ठोकर लगता है वो इंसान उतना ही ज़्यादा तेज़ होने लगता है, उस इंसान के अंदर ज़्यादा अकल आने लगता है, ठीक है ना। जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक अकल भी नहीं आती है। जब ठोकर लगता है तो अकल अपने आप आ जाता है। अब देखो, तेज हो जाती। इस सगर सनी में भी वह मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी अज़्म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। यानी इतना सारा परेशानी झेलते हुए भी उसको मिजाजी और पुख्तगी अज़्म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। जैसे उसका बचपन, तफुलियत और शबाब के दरमियानी मरहल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया है। यानी उसका बचपन, जो बचपन है, तफुलियत मतलब बचपन होता है, शबाब मतलब जवान होता है। यानी बचपन और जवानी के बीच, यानी दरमियानी मरहल फांद कर इसके बीच में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया, ठीक है ना। इंसानी तामीर की आखिरी मंजिल तक। जैसे इंसान छोटा से बड़ा होता है, उसके बीच में क्या क्या होता है, नहीं होता है, इसकी तामीर की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया, ये जवान हो गया, ठीक है ना। महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। महमूद कहाँ रहता था? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था, जहाँ उसकी तन्हाई पसंदी और रहबानियत का उसके साथ बराबर मजाक उड़ाया करते थे। यानी महमूद के दोस्त वगैरह जितने भी हुआ करते थे, सब कोई महमूद के मजाक उड़ाया करते थे। टाइम पर उनको पैसा नहीं मिलता था, टाइम, क्योंकि माता पिता कोई नहीं है, मामू है तो मामू भी टाइम पर पैसे नहीं देते हैं। नहीं, महमूद तंग जिंदगी गुजार रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में झेल रहा है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी बच्चे भी उनके मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा को एजुकेशन, लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम, एक जगह तालीम। देखो, मैट्रिक में जब पढ़ाया जाता है तो क्लास अलग अलग होती है, यानी लड़कियों की अलग होती है क्लास, लड़कों की अलग होती है क्लास। लेकिन फिर इंटर में भी अलग अलग होती है। लेकिन जब ग्रेजुएशन करेंगे आप तो यकजा तालीम होती है, एक जगह सबको बैठाया जाता है, ठीक है ना। एक बेंच में एक लड़की एक लड़का, मतलब कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी यानी एजुकेशन, जब यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन, लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम, एक जगह तालीम की वजह से गहरी रोमानी हो गई थी। यानी गहरी रोमानी हो गई थी, आपस में मोहब्बत सी होने लगी थी, ठीक है ना। महमूद के साथी कमाल, जादू बयानी और गर्म जोशी के साथ उनके उन फिरदौसी मनाजिर की तस्वीरें उसके आगे खींचते महमूद की तबीयत में भी गुदगुदी सी पैदा हो जाती। यानी महमूद के जो दोस्त होते हैं वो कमाल, जादू बयानी, यानी जादू जानता है, बयानी जादू जानता है, जादू बोलते हैं ना, जादू कर देता है। महमूद के दोस्त भी जादू जानता था।
जादू गर्म जोशी के साथ उन फिरदौसी मनाजिर को तस्वीरें उसके साथ उसके आगे पीछे महमूद की तस्वीरें आगे पीछे खींच रहे हैं उनके दोस्त उनके साथ, ठीक है ना। यानी महमूद को भी गुदगुदी पे ऐसी पैदा हो जाती कि मैं भी तस्वीरें खींचूं, ठीक है ना। ये तुम्हारे सीने में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। ये महमूद के दोस्त कहता है महमूद से, यार तुम्हारे सीने में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है। तुम्हारे दिल में तुम्हारे सीने में, दिल में नहीं, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता। यानी बिजली करंट मार रहा है फिर भी असर नहीं हो रहा है। ये सीना है कि सीना में तुम्हारे दिल नहीं है। कल क्लास में खालिदा किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी। यानी इसके दोस्त कह रहे हैं, महमूद के दोस्त कह रहे हैं महमूद से कि खालिदा किस तरह, खालिदा एक लड़की की नाम है, खालिदा किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी, तुम्हें देख रही थी, एकदम नजर झुका झुका कर, नजर बचा बचा कर तुम्हें देख रही थी। लेकिन काश वो इस तरह मुझे देखती होती, यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। ये महमूद के दोस्त कह रहे हैं, अजीम नाम है दोस्त का, ठीक है ना। अजीम महमूद से कह रहे हैं कि महमूद तुमको एक खालिदा लड़की तुम्हें एकदम झांक झांक करके देख रही थी, काश अगर वो लड़की मुझे देखती झांक झांक कर, मैं अपना कलेजा निकाल कर उसके हाथ में रख दिया होता, ठीक है ना। महमूद को बेकार है, महमूद को बता रहा है कि खालिदा तुमको चाह रही है, ठीक है ना। देखो खैर मजाक वगैरह खत्म करो बेचारी मासूम लड़की पर जो तुम इस कसम की तहमत लगाते हो। महमूद कह रहे हैं अजीम से कि खैर मजाक वगैरह खत्म करो, मजाक मत करो मेरे साथ। बेचारी मासूम लड़की है वो, उनके ऊपर तहमत मत लगाओ, ठीक है ना। वो उनके ऊपर तहमत मत लगाओ, उनके ऊपर तहमत मत लगाओ, ठीक है ना। उनके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। ये तो बहुत नामुनासिब बात, ये तो बहुत नामुनासिब तहमत कैसी, ठीक है ना। ये क्या तहमत कैसी, देख रही थी वो, हम उन्हें घूरते रहते हैं और वो बेचारियां हमें तकने से भी रही, ठीक है ना। हम उनको देखते रहते हैं, वो हमें तकने से भी रही है। और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं, एक राजिम, और भाई तुम्हें तो अपना मोल मालूम नहीं, काश मेरे अंदर तुम्हारी शक्ल सूरत होती। यानी अजीम महमूद से कह रहा है, महमूद अगर तेरे जैसे मैं भी खूबसूरत होता, शक्ल होती मेरी, सूरत होता, मेरी ज़िंदगी एक मुस्तकिल रोमान होती। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में खूब मस्ती में होते, रोमान होती, ठीक है ना, रोमान होती। अजीम ने सीने तानते हुए कहा, अजीम एकदम सीना तानते हुए कहता है कि आज शाम को नुमाइश आओ तो तुम्हें दिखला दूं कि यार उन नुक्तेदां के लिए कैसी सलाह आम है। यानी नुमाइश मेला वगैरह जो लगता है ना, नुमाइश बोलते हैं कि वहीं आओ, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें से नज़ारा करेंगे, तुमको दिखाएंगे, ठीक है ना। मैं तुम्हारे कहने पर आज शाम को नुमाइश जाऊंगा। महमूद कहता है ठीक है, मैं तुम जो कह रहे हो ना नुमाइश आने के लिए, ठीक है, मैं आज शाम तुम्हारे साथ नुमाइश जाऊंगा। फिर वहां से किसी रेस्तुरां में चलना, यानी रेस्तुरां में बोले तो रेस्टोरेंट, होटल में चलना मेरे साथ। वहीं से होटल चलेंगे। लेते आना अपनी किसी माहपारा को, वो भी मेरी इस्तकामत आजमा लेगी। माहपारा को यानी किसी को लेके आना, किसी माहपारा को लेके आना, वो भी मेरी इस्तकामत आजमा लेगी, ठीक है ना। ये कह रहे हैं महमूद, ठीक। वाकई चलोगे, महमूद के अजीम कह रहे हैं महमूद से, वाकई चलोगे या सिर्फ आन में बोल रही हो, या सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो कि जाओगे कि नहीं जाओगे, या वाकई पक्का वादा कर रहे हो जाना है कि नहीं जाना है, पक्का वादा कर रहे हो ना जाना है। हाँ चलेंगे, साथ में चलेंगे। आजिम ने महमूद के चेहरे पर नज़र जमाते हुए सवाल किया। आजिम एकदम आजिम क्या करता है, आजिम ने महमूद के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए सवाल किया, महमूद किसी दावे के बाद कदम पीछे हटाना जानता ही नहीं है। यानी महमूद से कहता है, महमूद जो वादा कर ले, आजिम देखो उसको चढ़ाने के लिए बोलता है कि महमूद जो वादा कर लेता है वो वादा पूरा करता है, कदम पीछे नहीं हटाता कभी भी। महमूद जो वादा करता है पूरा कर लेता है, ठीक है ना। महमूद ने फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। फिर महमूद जवाब देता है फातिहाना एकदम कुछ अलग ही टाइप से अंदाज में जवाब देता है। अजीम तो महमूद से वादा लेकर चला गया। अजीम तो क्या करता है, अजीम महमूद से वादा लेकर चला गया कि महमूद शाम में आएगा। अजीम वादा लेकर चला जाता है अपने घर, ठीक है ना।
لیکن محمود ایک عجیب تاثرانی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، یعنی کشاکش پریشانی میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کشمکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو۔ یعنی وعدہ کر کے نمائش کے اندر جانا یعنی گناہ کمانا، جیسے انسان بازار کے اندر جاتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے، ان سے نظریں نہیں بچ پاتی ہے، نظر سے گناہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جا رہے ہیں بازار میں، وہ تو نمائش ہے، نمائش کے اندر کیسے بےہودہ لڑکیاں آئے گی، کیسے بےہودہ کام ہوگی وہاں پر، یعنی یہ وعدہ کر کے کہ میں نمائش جاؤں گا، عظیم کے ساتھ وعدہ کر کے یہ پچھتانے لگا کہ میں گناہ کے راستے پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پچھتانے لگا، کون؟ محمود پچھتانے لگا، ٹھیک ہے نا۔ محمود کیا کر رہا ہے؟ پچھتانے لگا، کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر پچھتانے لگا ہو، اور نتائج کے مہم لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہو۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ محمود دیکھو، اس کو ڈر بھی لگ رہا ہے، اسے احساس بھی ہو رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا نا، میں گناہ کر لوں گا، مجھے نہیں جانا ہے نمائش، میں وعدہ کر لیا ہوں عظیم سے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے نمائش جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو، اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ محمود کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں عظیم سے وعدہ بھی کر لیا ہوں، اب مجھے نمائش بھی جانا ہے، میرے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے، اب میں بہانہ بھی نہیں بنا سکتا، میں کروں تو کروں کیا؟ محمود کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں کیا کروں؟ محمود کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں کروں کیا کروں؟